पिछले वीडियो में मैंने आपको कारक प्रकरण में 8वां सूत्र जो है अकथितम च यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया था। उसके बाद एक वार्तिक आती है, अकर्मक धातुभिर्योगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इसका अर्थ है अकर्मक धातुओं के योग में, अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातुओं के योग में देश है अर्थात देश, कालो अर्थात काल, भावो अर्थात भाव, गंतव्य मार्ग अध्वा, गंतव्य मार्ग यानी गंतव्य अध्वा यानी गंतव्य मार्ग, च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इनकी कर्म संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। उदाहरण के लिए कुरून स्वपिति, कुरु में सोता है यानी कुरु प्रदेश जो है उसमें सोता है, या कुरु देशवासी है, जैसा कि वार्तिक में दिया है कि अकर्मक धातु भी योगे देश है, तो यहाँ देश को घटित करते हैं यहाँ, तो ये कुरु देशवासी है। यहाँ देश का अर्थ है ग्रामों का समूह है। कुरु पांचाल आदि जनपद, कुरु आदि जनपदवाचक शब्दों का बहुवचन में ही प्रयोग होता है। स्वप धातु अकर्मक है। यहाँ कुरु की इस वार्तिक से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया से कुरून जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है। स्वप धातु अकर्मक है। मासम आस्ते, मास भर रहता है यानी महीने भर रहता है। ये मास जो है कालवाची है। अकर्मक धातु वीर योगे देश है कालो, यहाँ काल को पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो है मास है जो कालवाची है, यहाँ काल शब्द से दिन रात के समूहवाचक मास आदि का ग्रहण होता है। और आस धातु अकर्मक है, इसलिए इस अकर्मक धातु के योग में जो कालवाची मास है उसमें इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति होकर मासम आस्ते, मास भर रहता है, इसलिए मासम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। गोदोहम आस्ते, गोदोहन वेला में, या गोदोह शब्द का अर्थ है गोदोहन अर्थात गोदोहन का समय। गोदोह शब्द भाववाची है, गाय को दूहना ये क्या है भाववाची शब्द है। तो वही अकर्मक धातु भी योगे देश है कालो भावो यानी भाव अर्थ में गोदोह जो है ये शब्द भाववाची है और भाव का अभिप्राय है धातु का अर्थ। यहाँ भाव में भाव होने के कारण गोदोहम आस्ते, गोदोह जो भाववाची शब्द है उसमें उक्त वार्तिक से अकर्मक धातु भीर योगे देश कालो भावो गंतव्ये अध्वा, गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हो गया है। क्रोशम आस्ते, कोश भर में है, या क्रोश गंतव्य मार्गवाची है। कोश यानी एक कोश, जिस मार्ग को पार करना होता है वह गंतव्य मार्ग है। इसके द्वारा या मार्ग के परिमाण के वाचक क्रोश आदि का ग्रहण हो जाता है, इसलिए ये गंतव्य अध्वा के अर्थ में क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। जहाँ कालाध्वानो अत्यंत संयोगे से द्वितीया प्राप्त नहीं होती, वहाँ इस वार्तिक से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है। कुरु आदि को जब अधिकरण रूप में कहना अभिष्ट होता है तो कुरुसु स्वपिति आदि प्रयोग भी होते हैं। अकर्मक धातुओं का संग्रह इस प्रकार है, ये लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्यर्थम,
धातु गणांतकम अकर्मकम आहु। इसके बाद 9वां सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणि कर्ता सैणव। ये एक सूत्र है। इसका मतलब है गमन अर्थ वाली, गति अर्थात गमन अर्थ वाली, बुद्धि अर्थात ज्ञान अर्थ वाली अर्थात बुद्धि अर्थ वाली, प्रत्यवसान अर्थात भक्षण अर्थ वाली, खाने के अर्थ वाली, शब्द कर्म यानी शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का अन्यंत अर्थात अनिजंत अथवा साधारण अवस्था में जो कर्ता होता है, अनिजंत की अवस्था में जो साधारण अवस्था में कर्ता होता है वह न्यंत अर्थात प्रेरणार्थक दशा में यानी निजंत धातु हो जाने पर प्रेरणार्थिक दशा में कर्म हो जाता है। कौन से अर्थ में? गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का अन्यंत, जहाँ निजंत नहीं हो, साधारण प्रयोग किया जा रहा हो, उस दशा का जो कर्ता है वह न्यंत दशा में यानी निजंत दशा में प्रेरणार्थक धातु बन जाने पर उस दशा में प्रेरणार्थक दशा में वह कर्म, वह कर्ता जो है साधारण दशा में जो करता है वह प्रेरणार्थक दशा में कर्म हो जाता है। टिप्पणी इस प्रकार कर सकते हैं कि धातु की साधारण दशा वह है जहाँ कर्ता का स्वयं कार्य करना प्रकट होता है, जैसे गच्छति वह जाता है। जब कर्ता से कोई अन्य व्यक्ति कार्य कराता है अर्थात उसे कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया द्वारा प्रकट किया जाता है। वह धातु से निच नि प्रत्यय होकर उसका न्यंत या निजंत रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए गम निच अ ती, गम ई ए ती, गम ए ती, गमयति जाने की प्रेरणा देता है। प्रेरक को प्रयोजक कर्ता कहते हैं और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रयोज्य कर्ता। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणि कर्ता सैणव। इस वार्तिक से या इस सूत्र से, वार्तिक नहीं है सूत्र है, इस सूत्र से प्रयोज्य कर्ता की न्यंत दशा में कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे शत्रुन अगमयत स्वर्गम, यहाँ गति अर्थ वाली धातु गम है। शत्रवै स्वर्गम अगच्छन, यह साधारण दशा का रूप है, यानी शत्रु स्वर्ग को गए, यानी शत्रु स्वर्ग को गए। इन्हें हरि ने स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित किया, अतः हरि प्रयोजक करता है। अगमयत ये निजंत दशा का प्रयोग है, तो इसीलिए अनिजंत अवस्था का कर्ता शत्रवै, अगमयंत निजंत दशा का कर्म हो जाता है। इसलिए शत्रुन अगमयत स्वर्गम ये वाला वाक्य बन जाता है। यहाँ कर्म में द्वितीया हो जाती है। साधारण दशा का जो करता है यानी शत्रवै स्वर्गम अगच्छन, ये साधारण दशा का करता है। यही अगर निजंत धातु हो जाती है तो शत्रुन अगमयत यानी अगच्छन की जगह अगमयत हो जाता है, यानी गति अर्थ वाली है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, स्वजनों को वेद का अर्थ समझाया। यहाँ बुद्धि अर्थात बुद्धि अर्थ वाली ज्ञान अर्थ वाली धातु विद है। स्वे वेदार्थम अवेदु ये साधारण दशा का रूप है। अवेदयत निजंत का प्रयोग है। उपयुक्त नियम से अनंत दशा का कर्ता निजंत की अवस्था में कर्म हो गया है। वेदार्थम स्वान अवेदयत, जो स्वान है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई है, यानी ये प्रेरणार्थक स्वान में द्वितीय हो गई है, क्योंकि जो अवेदयत है ये निजंत धातु बन गई है। निजंत हो जाने से इसका जो कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा हो गई है और यहाँ द्वितीय विभक्ति स्वान हो गया है। आशयत च अमृतम देवान, देवताओं को अमृत खिलाया। या अश
खाना अर्थ वाली धातु है, यानी कि प्रत्यवसान वाली धातु है। देवा अमृतम आशनन, देवों ने अमृत खाया, ये साधारण दशा का रूप है। आशयत निजंत का प्रयोग हो गया है। उपयुक्त नियम से अन्यंत अवस्था का कर्ता जो देवा है निजंत दशा में कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और देवान बन गया। वेदम अध्यापयत विधिम, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। यहाँ इड पढ़ना अर्थ वाली धातु है। ये ऐसी धातु है जिसका कर्म शब्द है, शब्द कर्मक। विधि देवम अध्ययत, ब्रह्मा ने वेद पढ़ा और ब्रह्मा को हरि ने वेद पढ़ाया। हरि विधिम वेदम अध्यापयत, अध्यापयत निजंत का प्रयोग है। यहाँ साधारण दशा के कर्ता विधि की उपयुक्त नियम से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाती है। शब्द कर्मक के रूप में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, जिसका कर्म जो शब्द है वह शब्द कर्मक धातु बन गई है। आसियत सलिले पृथ्वीम, पृथ्वी को जल पर स्थित किया, ये अकर्मक का उदाहरण है। आस बैठना धातु अकर्मक है। आस्त सलिले पृथ्वी, पृथ्वी सलिल पर स्थित हुई। ताम हरि आसियत, उसे हरि ने स्थित किया। इस प्रकार साधारण दशा का कर्ता पृथ्वी है। आसियत इस निजंत का प्रयोग है। उपर्युक्त नियम से, यानी कि ये जो नियम है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक का नाम अणि कर्ता शरणौ, इस सूत्र से साधारण दशा का जो कर्ता पृथ्वी है, आस्यत या निजंत का प्रयोग हो जाने पर इस उपयुक्त नियम से कर्ता पृथ्वी की कर्म संज्ञा होकर पृथ्वीम अर्थात द्वितीय विभक्ति हो जाती है। गतित्यादि किमिति, गति आदि अर्थ वाली धातुओं के अन्यंत अवस्था के कर्ता को न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। ये क्यों कहा? इसलिए कि इनसे भिन्न धातुओं में ये नियम नहीं लगता। अतएव पाचयति ओदनम देवदत्तेन, यहाँ देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होती, अपितु धातु की साधारण दशा का कर्ता देवदत्त है। ओदनम पचति, प्रेरणार्थक दशा में कर्ता ही प्रयोज्य कर्ता रहता है और उसमें कर्तृकरणीयों तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है, क्योंकि ये गति अर्थ वाली धातु नहीं है। पच धातु जो है गति अर्थ वाली नहीं है, इसलिए उसमें साधारण दशा के कर्ता को निजंत अवस्था हो जाने पर कर्म संज्ञा नहीं होगी और कर्तृकरणीयों तृतीया से उसमें तृतीया रहेगी। अनियंतानाम किम इति, इस सूत्र में अणि अर्थात अनिजंत अवस्था के कर्ता को कर्म हो, ये क्यों कहा? इसलिए कि यदि निजंत अवस्था के कर्ता को कोई अन्य प्रेरित करे तो उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे यज्ञदत्त गच्छति, यहाँ साधारण दशा में यज्ञदत्त करता है, तो गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, अर्थात अनंत के कर्ता यज्ञदत्त की नंत दशा में कर्म संज्ञा हो गई है, क्योंकि यज्ञदत्त को देवदत्त ने जाने के लिए प्रेरित किया। ये स्थिति बन जाती है। निजंत हो जाने पर उसमें जो यज्ञदत्त है, यज्ञदत्त को निजंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। देवदत्तम अपरे विष्णु मित्र प्रयुक्ते, देवदत्त को भी विष्णु मित्र प्रेरित करता है। गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णु मित्र है, या देवदत्त की क्रम संज्ञा नहीं होगी क्योंकि वह निजंत का करता है, अनिजंत का नहीं, और ऊपर के सूत्र से अन्यंत अनिजंत के